साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं DSSB वैकेंसी 2023। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन मार्च के एंड तक या अप्रैल फर्स्ट तक जो है फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। लेकिन DSSB वैकेंसी 2023 में सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेवल 1, जिन्होंने अभी अभी CET का एग्ज़ाम पास किया है और CET का जो एग्ज़ाम पास करने के बाद में इस परीक्षा में जो बैठ सकेंगे अभ्यर्थी, उनके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो योग्यता क्या रखी जाएगी, सिलेबस क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी, किसको कितनी छूट मिलने वाली है और परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से परीक्षा होने वाली है, संपूर्ण जानकारी को हम लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंट पोस्ट कितनी होने वाली है। यहाँ पर न्यू एग्ज़ाम पैटर्न होगा या पुराने पैटर्न पर एग्ज़ाम करवाया जाएगा और क्या क्या योग्यताएं यहाँ पर रहने वाली हैं और कितनी एज आयु कितनी यहाँ पर रहने वाली है और किन किन को आयु में छूट मिलने वाली है और इस एग्ज़ाम में क्या इंटरव्यू होने वाला है। एक एक करके हम सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। यहाँ पर साथियों योग्यता जो होगी 12वीं पास होगी और इसमें 50% अंक जो है 12वीं में होने चाहिए, लेकिन SC ST के लिए 45% अंक यहाँ पर होने अनिवार्य हैं। उनको 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। डिप्लोमा यहाँ पर DELED DBLED या फिर हम कह सकते हैं BSTC यहाँ पर होना अनिवार्य है। CET का जो पेपर फर्स्ट है ये पास होना चाहिए और पास कितने अंक तक होना चाहिए। जनरल कैटेगरी को 90 अंक होने चाहिए, OBC के यहाँ पर 82 अंक होने चाहिए और SC और ST के भी 82 होने चाहिए। लेकिन साथियों आप एक बात को सुनिश्चित कर लें कि OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली के मूल निवासी होने चाहिए या दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के अगर OBC के कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनके भी जो है पासिंग मार्क्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं OBC को भी जनरल में मानते हुए और CET फर्स्ट पेपर में 90 अंक होने चाहिए, तब जाकर OBC के अदर स्टेट वाले स्टूडेंट यहाँ पर जो है सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन SC और ST के लिए यहाँ पर 82 वाले अभ्यर्थी भी अदर राज्यों के इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि अब हमें 82 पे पास तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कितने को शामिल किया जाएगा, तो OBC वालों को 90 पर वहाँ पर शामिल किया जाएगा, अदर स्टेट वालों को। दूसरी बात हम बात करें एज उम्र क्या होगी। यहाँ पर आयु सीमा जनरल के लिए 30 ईयर होगी, OBC के लिए 30 + 33 होगी और SC ST के लिए 30 + 5 यहाँ पर रखी गई है। कैटेगरी को यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन साथियों वही स्थिति यहाँ पर होगी अगर दिल्ली का कोई मूल निवासी है OBC का तो उसको 3 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अदर स्टेट का OBC का स्टूडेंट अगर है तो उसको 3 ईयर की यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, वो जनरल में काउंट किया जाएगा। साथियों ये आप सुनिश्चित कर लें कि अदर स्टेट के OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही यहाँ पर सम्मिलित किया जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं SC और ST को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो 5 वर्ष की यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, ये आप सुनिश्चित कर लें। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन विद्यार्थियों में यही रहती है कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको कितनी जो है आयु सीमा उनके लिए रखी जाएगी और कितने जो है CTET में अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि CTET आपको 82 अंक पर पास हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए आपको 90 अंक लेना जरूरी है OBC कैंडिडेट्स के लिए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा यहाँ पर और इंटरव्यू है जो है DSSB में नहीं होने वाला है, KVS में यहाँ पर इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें आपके साथियों इंटरव्यू नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम साथियों बात करें तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 0.25 जो है यहाँ पर प्रतिशत नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/4 आपका 4 प्रश्न होते ही 1 प्रश्न यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो साथियों ये नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। KVS में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और वहाँ पर इंटरव्यू और जो है होता था, लेकिन DSSB में इंटरव्यू नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर रहने वाली है। और अगर साथियों हम बात करें कि क्या प्रोसेस यहाँ पर इस एग्जाम का होने वाला है, तो PRT के लिए एग्जाम जो होंगे 2
पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी यहाँ पर 40% लाना अनिवार्य है और पार्ट बी में भी साथियों 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप अलग अलग 40% अंक दोनों पार्टों में नहीं लाते हो तो आप यहाँ पर फेल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टों में 40% अंक लाना सुनिश्चित अनिवार्य है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि किस प्रकार से दोनों पार्टों में 40% जो है परसेंटेज आपके आने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें कि पार्ट ए जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके और मैथ रीजनिंग यहाँ पर होने वाली है। साथियों 20-20 नंबर के ये पांचों सब्जेक्ट होंगे, तो मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे और वो 100 अंक के होंगे और यहाँ पर 100 में से 40% अंक लाना अनिवार्य है पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी के 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्नों में से 40% अंक आपके लाना अनिवार्य है। तब जाकर इस परीक्षा में आप सफलतम की श्रेणी में जो है हो सकेंगे। साथियों अगर पार्ट ए में अगर आपके 40% अंक नहीं आते हैं तो आपका पार्ट बी जो है चेक भी नहीं हो पाएगा। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पार्टों में 40% अंक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे और तैयारी करने से पहले ही कि दोनों पार्टों में 40% अंक अलग अलग हमें लाना होगा। टाइम यहाँ पर रहने वाला है तो साथियों 2 घंटे का यहाँ पर टाइम होगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। लेकिन साथियों जो अभ्यर्थी सीईटी पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें और अपनी तैयारी को इतनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ करें कि आने वाले इस परीक्षा में आप सफल हो सके और सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।